लेट्स बिगिन सीबीएसई 2026 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 2 का आज हम लोग सेक्शन डी देखेंगे, जो कि आज हम लोग का ये पार्ट 4 होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degrees and 30 degrees. Find the height of the poles and the distance of the okay, ऐसा है। देखो एक रोड है, ठीक, कुछ ऐसा, उस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे पोल का हाइट ले लो, ठीक है। एक इधर पोल है, एक इधर पोल है, दोनों साइड में सेम हाइट का पोल है। तो एक यहाँ पे होगा, एक ऐसे होगा। ये वाला मान के चल 60 डिग्री, ये वाला मान के चलो 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से यहाँ का 80 मीटर लेंथ है। इसको लेके चलो यहाँ से यहाँ का x है, तो ये वाला क्या होगा? ये होगा 80 माइनस एक्स होगा, ठीक है। ए बी, इसको सी पॉइंट लेके चलो, ठीक है। ये पॉइंट सी है, डी और ये ई। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये x का वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। कि वो पॉइंट जो था इस छोर से, रोड के इस छोर से यहाँ x है, तो इधर वाला 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ए बी बाय बी सी। tan 60 डिग्री बोले तो tan 60 डिग्री बोले तो हो जाएगा √3 ए बी बी सी बोले तो x। तो ए बी इज इक्वल टू √3x, ठीक है। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अभी हम लोग सिमिलर वे में इन ट्रायंगल डी ई सी का बात करें, तो इसमें क्या होगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू डी ई बाय सी ई होगा। tan 30 डिग्री बोले तो 1/√3 डी ई बोले तो हो जाएगा, देखो डी ई को ए बी बोल सकते हैं, साइड में लिख दो। ज्योमेट्री से हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी ई है, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। दोनों तो पोल ही है। सी का वैल्यू 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू ए बी। तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स, ठीक है। ए बी का वैल्यू √3x, यहाँ पे
√3 को इधर इक्वल टू इस साइड फेंकेंगे, √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। 80 इज इक्वल टू x को इधर फेंकेंगे 3x प्लस x, that means 4x is equal to 80 हो जाएगा। तो x is equal to 4 to the 8 20। x is equal to हो जाएगा 20। देन AB is equal to हो जाएगा √3 इंटू 20। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को तो हाइट ऑफ द पोल पता चल जाएगा 20√3। ठीक है, सेंटीमीटर एंड मीटर में। ठीक है, यही है हम लोग का height of pole is equal to AB is equal to DE is equal to 20√3 मीटर। ठीक है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द रोड। मिड पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट कैसे बोला, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन द रोड। ठीक है, तो दो डिस्टेंस है हम लोग का, एक तो है तुम्हारा BC और एक है CE। BC और CE पोल डिस्टेंस है ना, पोल डिस्टेंस फ्रॉम, एक है BC क्योंकि x था तो इधर से हो जाएगा 20 मीटर, और एक है हम लोग का EC CE, ये है हम लोग का 80 माइनस x, डेट मीन्स हो जाएगा 80 माइनस 20, डेट मीन्स हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, दैट्स ऑल, ये हो गया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। फाइंड मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं। चला गया भाई। ठीक है, इस पे जो है एक में हम लोग डालते हैं क्लास, एक में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही है हम लोग का FI, ये हो जाएगा XI का, ये हो जाएगा हम लोग का DI का, DI बोले तो XI माइनस A, ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का UI का जो कि कहता है XI माइनस A डिवाइड बाई H,
और यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं, एक और कॉलम। एक हो जाएगा F5 चलो ठीक है। इसको जो है चलो देखो, यहाँ पे मेरा आएगा 0 15, ये हो जाएगा 15 30, फिर 30 से 45, 45 से 60, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 10। चलो नेक्स्ट 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 7 है, 3। एक साइन निकालेंगे, इतना इतना डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये दोनों का हाफ कितना है। ठीक है, हाफ ही करना रहता है हम लोग का। ये हो जाएगा मेरा 7.5। ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना नंबर आएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 22.5। ठीक है, ये दोनों के बीच में कितना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। 75 का हाफ, 75 का हाफ कितना होगा 37.5। ठीक है, फिर 105 का हाफ 105 22.5। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 135 का हाफ, तो डिफरेंस कितना कितना का है, डिफरेंस दिख रहा है क्लियरली, 15 का डिफरेंस है ना, 15 का डिफरेंस है। यहाँ पे 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, इधर जाएगा 70, 10, 82.5 होगा। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो करता है, पैटर्न फॉलो कर रहा है, 15 का एडिशन है, तो 15 इसमें ऐड करेंगे तो 97.5। ठीक है, DI XI में किसी को भी A लेके चलो। ठीक है, मान के चलो इसको A ले लिया, तो यहाँ पे XI 7.5 माइनस 52.5, तो इधर से 2 गया, इधर से 5 चला जाएगा, तो 45.5 45 आएगा, 0.5 तो चला जाएगा ना, 25। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद इसको 0.5 का था, तो इधर से 22 चला जाएगा तो 30 बचेगा, इधर से 15 होगा। देखो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से ये भी प्लस में 15 जाएगा, 30 जाएगा, और ये 45 जाएगा। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब इसी में एच को डिवाइड करेंगे, मतलब 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 3 जा, 15 2 जा, 15 1 जा 0, 15 1 जा, 15 2 जा, 15 3 जा।
ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे एफ आई ये वाला और ये वाला, तो आ जाएगा 4 3 12। इसको और इसको करेंगे, इसको और इसको, तो हो जाएगा 12। इसको इसको करेंगे तो -8, इसको करेंगे तो 0, इसको इसको करेंगे तो 12, 14, 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सम ऑफ एफ आई। इट विल बी कम्स आउट, इट विल बी कम आउट एज 10 हो जाएगा, 18, 28, 40, 47, 50। चलो इसमें आ जाओ, सम ऑफ एफ आई यू आई, ये आ जाएगा हम लोग का 12, 12, 24 and 8, 24 and 6, 30, 30 and 2, -32 होगा। प्लस वाला देख लो, ये हो जाएगा 26 and 4 plus 35, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये 3 निकल गया। अब हम लोग मीन निकालें। मीन इज इक्वल टू होता है, मीन इज इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है, एज्यूम्ड मीन था मेरा 52.5 प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई, that means 50 multiplied by h 15, 5 3 जा 5 10 जा 52.5, 3 3 जा 9 10, 52.5 0.9। तो 5 इधर से ऐड होगा तो 53 हो जाएगा, 53 इधर होगा, पॉइंट में तुम्हारा 5, ये हो जाएगा हम लोग का मीन। ठीक है, अब मॉड निकालते हैं। मीन, ठीक है, अब मॉड निकालना है। सबसे पहले इसमें हम लोग मॉड का फॉर्मूला लिखते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर में f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस में f2 आ जाता है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे h आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप सबको लिखेंगे कि क्या क्या वैल्यू क्या है। एल क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है वही, उसी का जो क्लास इंटरवल होता है वही मॉडल क्लास कहलाता है। तो 12 ज़्यादा है तो 60 - 75 यही मॉडल क्लास होगा। ठीक है, दिस विल बी मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसका लोअर लिमिट हो जाएगा वही है L 60। F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी का वैल्यू F1, F0 मॉडल क्लास से पहले वाला फ्रीक्वेंसी 10, F2 मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी 7। H का वैल्यू क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, तो 60, 12, 10, 7, 15। ठीक है, अब हम लोग मोड निकालेंगे। मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 डिवाइड में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो यहाँ पे L हो जाएगा हम लोग का लोअर लिमिट
क्या है भाई, लोअर लिमिट हम लोग का है 60 से 75, मतलब लोअर लिमिट 60 है, 60 है। f1 का वैल्यू f1 माइनस f0, f1 है 12, f0 है 10 और 7, 12 10 7, 12 10 7, 12 10 12 10 और f2 का वैल्यू 7 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई 15, ठीक है। तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस 10 डेट मीन्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे ऐड करेंगे इतना हो जाएगा 15 2, ये हो जाएगा 3 4 7, यहाँ पे 60 प्लस 30 माइनस 7 पॉइंट, ठीक है 14 6 8 56 4 5, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में हम लोग लिख सकते हैं 4.29, ठीक है। ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का, मतलब मोड इज इक्वल टू आ जाएगा 64.29, ठीक है, यही होगा मोड इज इक्वल टू, ठीक। चलो निकल गया, मीन भी निकल गया, मोड भी निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle with angle A is equal to 90 degree, AD is perpendicular to BC. Prove that DBC सिमिलर है ट्रायंगल DAC का। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले करना क्या है, DBA जो है कुछ ऐसे, ये हम लोग का 90 डिग्री में, ये है हम लोग का D, ये है B और ये है A, और DBA और सिमिलर है DAC। तो D यहीं पे है, ठीक है, A चला गया इधर और C आ गया यहाँ पे, C यहाँ पे आ गया, ठीक है। कुछ ऐसे, मतलब पूरी तरह से क्या किया, A को ले लाए इधर वाला ट्रायंगल का, A को इधर ले लाए, C ऊपर चला गया। तो कुछ इस तरह से अरेंज होगा। अगर हम लोग एक के ऊपर एक रखना चाहे तो जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे सेम चीज़ को रखे तो, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसको आसानी से समझा जा सकता है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल DBA सिमिलर है ट्रायंगल DAC का, करेक्ट। तो अभी जो है हम लोग को ये प्रूफ करना है, तो इन ट्रायंगल DBA एंड ट्रायंगल DAC, ठीक है।
अगर देखो, एक तो हम लोग को पता है कि दोनों में मेरा एंगल डी जो है वो कॉमन है, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी कॉमन एंगल, ठीक है। उसी तरह से देखो, अगर हम लोग इसको अगर x माने, x कंसिडर किए, ठीक है, x अगर कंसिडर कर लिए तो बड़ा वाला, अगर हम लोग ट्रायंगल का बात करें, बड़ा ट्रायंगल का बात करेंगे, ये अगर इसको x लिए और ये तो मेरा 90 है कंफर्म, इसका मतलब ये वाला मेरा क्या होगा, ये वाला का सम और ये वाला का सम दोनों को ऐड करके 90 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये अगर x है तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये c जो है 90 माइनस एक्स होगा। सिमिलर वे में इस ट्रायंगल को पकड़ो, ADB को, ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा ऑलरेडी x कंसिडर कर चुके हैं, तो ये एंगल मेरा कितना हो, ये एंगल हो जाएगा मेरा, ये दोनों एंगल मिला के 90 होना चाहिए, क्योंकि इसको x माने, ये वाला मेरा 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, लेट एंगल B इज इक्वल टू x, देन एंगल ACD, ये भी हो जाएगा मेरा 90 माइनस एक्स, एंड एंगल ACD, उसी तरह से BAD हो जाएगा, ये भी हमारा 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। तो DBA की तरफ एंगल BAD इक्वल टू एंगल AC और D इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। ये भी मेरा इक्वल होगी, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DBA। इसको अगर तुम लिखना चाहो तो इसको तुम ब्रैकेट में भी ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट करके लिख सकते हो, ईच 90 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। DBA सिमिलर है ट्रायंगल DAC का, ठीक है। कौन सा सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी, ठीक है। CV मेरा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये भी मेरा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो एक चीज निकल गया। अब हमको निकालना सेकंड वाला, DA स्क्वायर इक्वल टू DB इंटू DC, क्या हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ करना है DA स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC, ठीक है। यही प्रूफ करना है, DB इंटू DC,
ठीक है, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सिंस ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ट्रायंगल DBA सिमिलर है ट्रायंगल DAC का। अब जैसे सिमिलर होता है तो हम लोग साइड्स का रेशियो को इक्वल बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? हम लोग इसको बोलेंगे DA। देखो, इसके लिए DA डिवाइडेड बाय DC, DA डिवाइडेड बाय DC इक्वल टू DA डिवाइडेड बाय DC इक्वल टू DB डिवाइडेड बाय DA, DB डिवाइडेड बाय DA, DB डिवाइडेड बाय DA, DB डिवाइडेड बाय DA। ठीक है, ये हम लोग कैसे लिखें? बाय CPST। ठीक है, अब DA को इधर फेंकेंगे तो DA स्क्वायर हो जाएगा, और DC को इधर फेंकेंगे तो DB इंटू DC हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग को रिक्वायर्ड जो पूछा था, रिक्वायर्ड जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो हम लोग का आ जाएगा। चलो थर्ड देखो, इसका क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने बोला है व्हेन DB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और DC 16 है। DB 9 DC 16। तो हम लोग को पता है कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? बेस और हाइट मिल जाए, बेस और हाइट वाला, बेस और एल्टीट्यूड काफ़ी। तो BC चाहिए और हमको AD चाहिए। तो BC तो हम लोग इन दोनों को ऐड करके निकाल ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन AD नहीं पता होगा, AD या DA बोलो। इसके लिए हम लोग को ऊपर वाला जो प्रूफ करने बोला था इसका हेल्प लेंगे। DA स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड बना रहे हैं, DA स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC। DB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था? 16। DB है 9 और DC है 16। DB है 9 और DC है 16। DB है 9, DB है 9 और DC है 16, और इधर है मेरा DA का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर फेंकेंगे, 9 इंटू 16, ये हो जाएगा मेरा, रूट से निकालेंगे तो 3 और इधर हो जाएगा 4, 12 वाट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा हम लोग का ABC का ही निकालना है। तो BC 1/2 BC इंटू DA, BC इंटू DA, BC इंटू DA। 1/2 BC बोले तो कितना है? 9, BC बोले तो BD प्लस DC, मतलब 9 प्लस 16 इंटू में DA का वैल्यू 12 आ चुका है। तो 1/2 ये हो जाएगा 25 इंटू 12, 26। तो 25 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ किया जाता है टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट, a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points and prove that the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये जो है बीपीटी थ्योरम है, या फिर इसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए एक जो है हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लो, उसके बाद जो है इसको यही वो लाइन है, ठीक है, ए बी माइनस सी है, इसको डी ए, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर जो हम लोग को गिवन क्या है, गिवन है triangle ABC is the given triangle, ठीक है। triangle ABC is the given triangle and D parallel है BC के, ओके ना। ये हो गया टू प्रूव, इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हम लोग करना है ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलो तो कंस्ट्रक्शन वाला काम ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सबसे पहला बात तो बी और ई को मिलाया, ठीक है, और सी और डी को मिलाया, join B and E also join C and D, ठीक है। साथ ही साथ क्या किया, ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इसको ले लेते हैं एम, मतलब एम ई परपेंडिकुलर है एम ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, और यहाँ पे
एक और ड्रॉ किए, एन डी एन परपेंडिकुलर ए सी पे। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिए। अब चलो प्रूफ लेकर के चलते हैं, और इसको काफ़ी शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, प्रूफ लेकर के चलते हैं। प्रूफ में सीधे जो है हम लोग रेशियो लेकर के चलेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू, ऊपर में लिखेंगे 1/2। देखो ए डी का क्या होगा, इसको बेस मानेंगे। ए डी के लिए बेस मेरा हो जाएगा ये वाला ए डी। ठीक है, और इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा एम ई। उसी तरह से नीचे वाला ट्रायंगल जो है बी डी ई के लिए बेस हम लोग का हो जाएगा बी डी, और परपेंडिकुलर देखो इस ट्रायंगल के लिए जो है, इस ट्रायंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो हम लोग का यही होगा एम ई। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर कोई भी इस तरह से जो है, अगर कोई इस तरह से टेढ़ा ट्रायंगल होता है तो उसका जो अल्टीट्यूड लेकर के चलते हैं वो हमेशा 90 डिग्री में ही लेकर के चलते हैं। यही अल्टीट्यूड होता है ये वाला, है ना, जो 90 डिग्री में जो रहा वही एक्चुअल में अल्टीट्यूड होता है। तो दोनों से हम देख रहे हैं कि 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो भी वैल्यू आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई बी डी। इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलो सेकेंड आ जाओ। अब रेशियो लेकर के चलते हैं, एरिया ट्रायंगल ए ई डी। ठीक है, क्या लेकर के चले हैं, ए ई डी, और नीचे वाला ट्रायंगल को ले लेंगे ए ई डी लिए, ये वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ही है, ए डी बोलो ए ई डी बोलो एक ही चीज़। और उसके बाद नीचे लेंगे सी ई डी का ट्रायंगल, सी ई डी का। तो ये हो जाएगा 1/2। इसका बेस हम लोग बोलेंगे, देखो बेस क्या होगा, इसका बेस यही होगा। ठीक है, ए ही बेस होगा, और परपेंडिकुलर अगर इसको ले लेंगे डी एन को, और नीचे वाला जो ट्रायंगल ले रहे हैं इसका बेस ई होगा, परपेंडिकुलर यही डी एन ही होगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा ट्रायंगल। 1/2 ये हो जाएगा हम लोग का ए ई मल्टीप्लाइड है डी एन। ठीक है, डी एन ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा हम लोग का
बेस सी और इसका भी परपेंडिकुलर DN हो जाएगा। 1/2 काटेंगे, DN से DN काटेंगे, हम लोग का एरिया आ जाएगा ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। ये हो जाएगा हम लोग का AE C, इसका हम लोग 2 बोलेंगे। अब हम लोग को पता है सिंस ट्रायंगल AED and triangle ADE are same triangle। क्योंकि ये सेम ट्रायंगल है, therefore हम लोग कहेंगे therefore area of triangle AED इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 लेके चला। नाउ since triangle क्या नाम है, BDE और CDE। ट्रायंगल BDE और CDE जो है, since triangle BDE and triangle CDE are 2 triangles ये जो 2 ट्रायंगल हैं वो मेट बिटवीन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बना है, ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस एंड having कॉमन बेस। 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बना है और दोनों का जो बेस है वो कॉमन है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में ही दोनों बना हुआ है, ठीक है। और वो कॉमन बेस क्या है, वो कॉमन बेस D है, D पे ही D दोनों शेयर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी 2 ट्रायंगल जो है पैरेलल लाइंस के बीच में बने और दोनों का एक ही बेस हो, ठीक है, एक ही लाइन दोनों में अगर कॉमन हो तो हम लोग कहेंगे कि दोनों जो ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होगा। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का। इक्वेशन 4 लेके चलो। From equation 1, 2, 3 and 4, ठीक है। सबको अगर हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, तो अब हमको पता है कि मेरा
ऊपर वाला ट्रायंगल जो है इसके इक्वल हो गया, दोनों का एरिया, और नीचे वाला जो ट्रायंगल का एरिया है ये वाला के इक्वल हो गया। तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी बाई बी डी, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी डी हो जाएगा। यही तो हम लोग को निकालना था। इस तरह से हम लोग को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a rectangle of dimensions 80 centimeter by 60 centimeter. Another rectangle PQRS is drawn inside ABCD, leaving a space of equal width x centimeter along the edges of ABCD. If the area PQRS, एरिया के बारे में बात कर रहा है, PQRS जो है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABCD है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहला बात तो इसमें बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो है वो बोला है डबल है जस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS को। ये है A B C और D। ठीक है, यहाँ पे है P Q R और S। बोला है कि सब तरफ जितना साइड भी है सब तरफ x सेंटीमीटर का स्पेस है, इधर से यहाँ x सेंटीमीटर। ठीक है, leaving a space of equal width x centimeter along the edge of the ABCD। ठीक है, तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, बाहर वाला रेक्टेंगल का डायमेंशन दे दिया है। ये लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 60 सेंटीमीटर। तो ये मेरा L हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ब्रेड्थ हो गया। तो अंदर कितना बचेगा, देखो इधर से x सब्ट्रैक्ट करो, इधर से x सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 2x सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब इसका जो लेंथ होगा अंदर वाला का 80 माइनस 2x होगा, और ब्रेड्थ जो होगा वो 60 माइनस 2x होगा। कितना होगा, 60 माइनस 2x, 60 माइनस 2x। तो उसी को लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 80 इंटू 60, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS हो जाएगा 80 माइनस 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 माइनस 2x। 2 को इधर फेंकेंगे तो एक काम करो ना, इसको काट दो, 230 जा। ठीक है, 2400 हो जाएगा। एक बार इसको मल्टीप्लाई करो इससे, एक बार करो इससे, 48 इतना, इससे करेंगे तो हो जाएगा 160x। इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा माइनस 120x। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, इससे इधर फेंको इसको तो माइनस 2400 प्लस 48 माइनस 4x स्क्वायर। फिर उसके बाद इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 280x। ठीक है,
चलो उसके बाद सबको अरेंज कर देंगे इधर। 4x² पहले माइनस 280x प्लस 2400, ठीक है, इतना होगा। यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे, x², ये हो जाएगा 70x, यहाँ पे हो जाएगा इतना, ठीक है। 4 को उधर फेंकेंगे, इक्वल टू के इधर 0 में, 0 को नीचे जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। उसके बाद जो है यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगा माइनस ऑफ 70 प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 70 का स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ 70 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस 4a और इंटू में c 600 डिवाइड में 2। उसके बाद जो है हम माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 70 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 70 का स्क्वायर, डेट मीन्स 4900, ठीक है। यहाँ पे माइनस और 4 6 जा 2400 डिवाइड में 2, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं x इज इक्वल टू ये 70 प्लस माइनस रूट अंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे 2500 हो जाएगा, डिवाइड में 2। यहाँ से निकालेंगे 70 प्लस माइनस ये होगा मेरा 50 डिवाइड में 2। एक बार प्लस वाला को लेंगे, ठीक है, एक बार फिर हम लोग माइनस वाले साइन को लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 120/2 और ये हो जाएगा 20/2, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 10 जा, ठीक है। तो दो वैल्यू आएगा, एक 60 और एक 10, ठीक है, 60 और 10। तो यहाँ पे मतलब x का वैल्यू 60 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशन में ये जो सिनारियो है ये हम लोग को पूरी तरह सेटिस्फाइड होगा कि एरिया ऑफ द PQRS जो है हाफ होगा एरिया ऑफ द ABCD का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहता है अ ट्रेन covers a distance of 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15 km per hour more, अगर 15 km per hour more अगर ज़्यादा रहता, it would have taken 30 minutes less, तो आधे घंटा जो है कम टाइम लगता, ठीक है। मतलब देयर इज द डिफरेंस बिटवीन टू ट्रैवल सिनारियो, ठीक है। 2 बार ट्रैवल किया जा रहा है तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस जो है 30 मिनट्स का है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ 30 मिनट्स। तो यहाँ पे हम लोग लेट x बी द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन लेकर के चलते हैं, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा वो केस बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहला बात तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हम लोग को पता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ, स्पीड को ले लेते हैं। डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, ठीक है ना। तो स्पीड को ले लेंगे हम लोग। तो शुरू का स्पीड ज़्यादा होगा तो वैल्यू जो टाइम निकलेगा वो छोटा निकलेगा, ठीक है। तो अगर सेकेंड वाला केस बोलता है कि अगर स्पीड 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा होता तो टाइम कम लगता, ठीक है। और अगर स्पीड x रहता तो टाइम ज़्यादा लगता। तो हम लोग पहले डिफरेंस का ये इक्वेशन में आ रहे, तो बड़ा नंबर को पहले लिखना है माइनस छोटा नंबर, ठीक है। इक्वल टू मेरा 30 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस पे जो है हम लोग 15 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड को ऐड कर दी। जैसे ये वैल्यू मेरा बड़ा हो गया, ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इस पे जो है टाइम मेरा कम लग रहा है, टू हैव टेकन 30 मिनट्स लेस, ठीक है। ये कम हुआ और ये ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, ठीक है। अब इसके थ्रू जो है यहाँ से हम लोग इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो 90 कुछ ऐसे, ठीक है। ये वाला इधर चला जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो 90x हो जाएगा। 135 एक 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 30x और x प्लस 15, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 1350, ये हो जाएगा 30x का स्क्वायर प्लस 15 3 जा 45 450x, ठीक है। एक तरफ फेंको, सबको इधर फेंक दो, 0 हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 450x माइनस 90x माइनस 3050, सबको इक्वल टू को इधर लिखेंगे, ठीक है। 30x स्क्वायर प्लस 50 इधर से 40 इधर से, मतलब 360x माइनस 1350 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है अगर हम 30 बाहर निकाल दें, 30 कॉमन निकाले तो इसमें x स्क्वायर बचेगा, इसमें होगा 12x और इसमें बचेगा 3 4 जा और 3 5 जा, इतना बचेगा। इक्वल टू को इधर फेंक करके 0 के नीचे रख देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल इक्वेशन जो आएगा वो मेरा इतना आएगा। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू इसको निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 12 का स्क्वायर माइनस 4a बोले तो 1 और c बोले तो माइनस 45, क्योंकि हम लोग को पता है फार्मूला साइड में लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस 4ac डिवाइड में 2 है, ठीक है। ये होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला 2/1। तो ये मेरा 12 प्लस माइनस
ये 144 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 182। इसको बनाएंगे तो नीचे 2 हो जाएगा, ये मेरा 12 प्लस माइनस रूट अंडर, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 वन हैंड में 3, तो आएगा वैल्यू मेरा 12 प्लस माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग प्लस में 18 लेंगे, एक बार इसको हम लोग माइनस में 18 लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस और 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो वैल्यू आएगा 3 एंड आ जाएगा माइनस ऑफ 15। ठीक है, तो इस तरह से x का वैल्यू निकल गया और यही x जो है वो ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन है। ठीक है, हेंस ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो हम लोग का, यहाँ पे हम लोग माइनस का वैल्यू को इग्नोर करेंगे, वो हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट विल बी आवर आंसर।